सर क्या आप ऐसे स्मोकिंग के भी केस आते हैं इनको, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, लेकिन उनके आसपास के लोग स्मोक करते रहे और उसकी वजह से उनको हो गया हो? देखिए, ये बहुत कितना इसको खतरनाक कितना मानते हैं आप? पैसिव स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग भी खतरनाक होती है। सेकंड हैंड स्मोकिंग मतलब पेशेंट खुद स्मोक नहीं कर रहा है, परिवार में और उसके मित्र गणों में लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो धुआं साथ में एनवायरनमेंट में फैल रहा है, उस धुएं का परिणाम है कि उसके लंग्स में डिजीज़ सीओपीडी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, या कैंसर भी डेवलप हो सकता है। या थर्ड हैंड स्मोकिंग, जैसे घर में कुछ दो लोग हैं स्मोक करते हैं और उनके कपड़ों से सूट पार्टिकल्स आपके इनहेल कर लिए हैं आपने, या टेबल पर, मेज पर, चादर पर जो सूट पार्टिकल्स हैं वो आप इनहेल करते जा रहे हैं पैसिवली, और उसकी वजह से आपके हेल्थ इल इफेक्ट्स आप झेल रहे हैं। ये सब हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। पेशेंट्स को सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। रेयरली कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटली लंग कैंसर भी होने की संभावना इसमें होती है। सर जिसने स्मोकिंग छोड़ दी है, मान लीजिए 5 साल 10 साल स्मोक करने के बाद, और छोड़े भी 5-10 साल हो गया, बाद में कैंसर हो सकता है उसको फेफड़े का? बिल्कुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर उसकी स्मोकिंग की हैबिट से रिलेटेड ही हो। तो अभी हमने कई सालों में ऐसा भी देखा है कि यंग पॉपुलेशन में हमने लंग कैंसर देखा है, जो पहले बुजुर्गों में होता था। हाँ, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों में हमने लंग कैंसर के कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिनमें बहुत डिफरेंट वैरायटी के सार्कोमाज हैं, जो यंग 20-22 साल के बच्चों में हमने कैंसर देखा, और वो स्टेज 4 में कैंसर जब लंग में डायग्नोस हुआ तो पूरी फैमिली पूरी तरह से तकलीफदायक सिचुएशन। क्यों? वो तो जेनेटिक होगा, वो तो स्मोकिंग से हुआ नहीं होगा। हाँ, उसमें ये डेफिनेटली कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही ऐसा संभव है। नहीं तो पहले तो बुजुर्गों में ही ज़्यादा ये पाई जाती थी बीमारी। सो हमारे शरीर में एक डिफेंस है, और वो डिफेंस किसी भी एबनॉर्मल सेल को, चाहे वो बाहर से हवा से कीटाणु, विषाणु, या जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी जाता है तो हमारी डिफेंस सेल्स उनको आइडेंटिफाई करती हैं और किल करती हैं। इसी तरह से हमारे ही बॉडी की जो सेल्स एबनॉर्मल सेल्स की तरह डेवलप होती हैं, तो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डैमेज कर देती है। बट जब आपकी बॉडी के डिफेंस में ही कहीं परेशानी है, आपका डिफेंस अगर कमज़ोर है और वो एबनॉर्मल सेल्स को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेगा, कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो वो कैंसर सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी और फिर वो एक गांठ या ट्यूमर का शेप ले लेती है। सर क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कभी आपने कि गांव में ये बीमारी कम है, शहर में ज़्यादा है, या जो और बड़े महानगर हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारियाँ ये लंग कैंसर की है, जबकि लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ कम है? देखिए, मैं इस पर डेफिनेटली नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली एनसीआर में ही काम कर रहा हूँ, पर पेशेंट्स हमारे पास पेरिफेरी से भी आते हैं। उसकी वजह ये है कि बाहर गांव में भी, देहात में भी जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो ज़मीन से जुड़े कुछ काम कर रहे हैं, वो भी स्मोकर हैं। आप देखिए, हमारे देश में महिलाएं भी देहात में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करती रही हैं। तो इस तरह की ये कहना कि पेशेंट्स ज़्यादा सिर्फ शहरों में दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ गांवों में है, ऐसा नहीं है। पेशेंट्स हर जगह हैं, बट स्मोकिंग एक कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन रिस्क फैक्टर है, जो शहरों में भी है और देहात में भी है। गांव में जो लकड़ी जलाते हैं लोग, गोबर के उपले जलाते हैं जी, वो खतरनाक मानते हैं उसको आप? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जो बायोफ्यूल हम यूज़ करते हैं, या जैसे पहाड़ों में भी घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी, कोयला, ईंधन जलाया जाता है, ये जो बायोफ्यूल यूज़ करते हैं उसकी वजह से घर में और रसोई में जो वेंटिलेशन अगर सही नहीं है, उसकी वजह से जो धुआं होता है, उस कारण से सीओपीडी करके एक डिजीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम वेस्टर्न डाटा देखें तो सीओपीडी के जो पेशेंट्स मैक्सिमम हैं, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादातर 90% पेशेंट्स स्मोकर हैं विदेशों में। पर अपनी कंट्री में नॉन स्मोकर सीओपीडी भी 30% पॉपुलेशन में पाई जाती है, क्योंकि हम आज भी लकड़ी और कोयला जैसे ईंधन घर में यूज़ कर रहे हैं।